हेलो दोस्तों, मैं अमित राव आप लोगों का R2R एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, मतलब क्या यहाँ पर यूपी टेट 2023 का बैच मैं स्टार्ट किया हूं, तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग। तो नंबर सिस्टम में 2 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, तीसरा क्लास हमारा है। तो 2 क्लास में हम लोग क्या किए हैं, संख्याओं का परिचय के बारे में हम लोग देखे हैं, हम लोग पढ़े भी हैं। तो आज जो क्लास तीसरा हमारा है, क्लास तीसरे में हम लोग देखते हैं स्थानीय मान के बारे में, क्योंकि यूपी टेट में स्थानीय मान बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा हेडिंग है, आपके यूपी टेट में लगभग बार बार पूछा जाता है स्थानीय मान के बारे में। ठीक है, तो स्थानीय मान हम लोग देख लेते हैं किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, स्थानीय मान में देख रहे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या, एक कोई ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ क्या है, जैसे मानते हैं यहाँ पर इकाई होता है, क्या इकाई संख्या होता है, इकाई होता है, दहाई होता है ना, दहाई। उसका क्या होता है, सैकड़ा होता है। उसके बाद क्या आता है, हजार होता है ना। मतलब इधर देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई को हम लोग 1 कहेंगे, दहाई को 10 है ना, सैकड़ा को 100 कहते हैं और हजार को 1000। तो जो हमारा ये ग्राफ, मतलब जो हमें इसको चार्ट बना रहे हैं, इसको देखें आप लोग। उसके बाद मानते हैं यदि यहाँ पर दशमलव आ जाए, क्या आ जाए, दशमलव आ जाए, तो दशमलव के बाद यहाँ पर क्या आता है, 10वां पद आता है। क्या आता है, 10वां पद आता है। ठीक है, 10वां पद के बाद क्या आता है, 100वां पद आता है। 100वां पद के बाद क्या आता है, 1000वां पद आता है। देखते हैं, तो इसमें जब 10वां पद आता है तो 1/, क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। 100वां में क्या लिखते हैं, 1/100, और 1000वां में 1/1000 लिखते हैं। एक ग्राफ है, क्या हमारा है, चार्ट है। इस चार्ट को आप लोग देख ले ध्यान से, वैसे कि बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली चार्ट की, हम बताएंगे आप लोगों को। अब देखते हैं क्या है इसमें, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, 7864 का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, है ना साथियों। देखते हैं, तो इसको जब हम लोग सोल्यूशन करते हैं, इसको जब हल करते हैं हम लोग, तो देखते हैं 7864, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। दशमलव नहीं लगाना, यदि दशमलव लगा होता, इसके बाद कोई संख्या देता तो यहाँ पर 10वां पद, 100वां पद, 1000वां पद होता। तो दशमलव वाला हम बताते हैं आगे आप लोगों को चल के। तो देखते हैं, जो यहाँ पर 4 है, 4 को हम ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, और इकाई है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 4, मतलब 4 × 1 = 4 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार देखते हैं, इस यहाँ पर क्या करते हैं, 6 को ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद क्या होता है, इकाई, दहाई 10 होता है, सीधे 10 से गुणा करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 60 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या 8 है, 8 को ऐसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उतारेंगे, और फिर देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 100 है, उससे हम लोग क्या करेंगे, 100 से इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं 7 का हो गया, तो 7 में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे 7 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, स्थानीय मान निकालने के लिए जो हम इस तरीका को, इस विधि को बताए हैं, इसको आप लोग देखें। यदि इसको आप लोग ना याद कर पाएँ तो सीधे ऐसे कह दें, क्या है कि जब जो कोई भी संख्या होती है, जैसे यहाँ पर 4 दिया है, 4 संख्या के बाद मतलब आपके दाएं साइड यदि और कोई संख्या है, जितनी संख्या होती है उतना हम लोग 0 लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 4 दिया गया है, 4 के बाद कोई दाएं साइड में देखो कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर सीधे 4 लिख लिए हैं। 6 आया है, तो 6 लिखने के बाद यहाँ पर देखते हैं, इसको लिखे जाने के बाद जितनी संख्या होती है उतनी 0 लगाते हैं, तो 6 लिखने के बाद एक 0 लगा देंगे, है ना, एक संख्या है तो 60 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 है, 8 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 आपके दाएं साइड में, तो 8 लिखने के बाद 2 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर 800 हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं, जो 7 हमारा है, 7 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे हम लोग, सीधे 7000 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। तो हमारा क्या होता है, स्थानीय मान होता है। ठीक है, स्थानीय मान होता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं आगे, थोड़ा देखते हैं स्थानीय मान कैसे हमारे यूपी टेट में पूछा जाता है, या कैसे हमारे पेपर में पूछा जाता है इसका क्वेश्चन। तो इसको क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं आपके सामने, देखते हैं क्या है। इसको आप लोग लिखें, फिर मिटाएं हम।
हाँ दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, ज़रूर लाइक करना मत भूलिएगा और अपने साथियों के पास शेयर करिएगा और मेरे चैनल R2R एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेट मिले और मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूँ पर डे ऐसे। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। इसको भी मिटा दे रहे हैं हम। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है यूपी टेट में देखते हैं। अच्छा, एक स्थानीय मान था, एक स्थानीय मान होता है, एक अंकीय मान और जातीय मान होता है ना। स्थानीय मान में क्या होता है, स्थान के साथ साथ लिया जाता है, और अंकीय मान, जिसे अंकीय मान कहें या जातीय मान कहें, तो अंकीय मान को हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं, है ना। तो अंकीय मान और जातीय मान मतलब उसी संख्या को हम लोग ले लेते हैं वहाँ पर, है ना। क्या होता है, उसमें हम उसी संख्या को ले लेते हैं, वहाँ पर सेम टू सेम अंकीय मान उस उतार लेते हैं, उस हम लोग क्या कहते हैं, अंकीय मान कहते हैं और जातीय मान कहते हैं। जैसे देखते हैं क्वेश्चन क्या है ना। क्वेश्चन दे दिया गया क्या, मान लो आपके पेपर में हम जानते हैं ऐसे क्वेश्चन आ गया 1 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर क्या होगा, तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन दे दिया गया हमारे पेपर में, है ना, तो आप लोग घबराने की बात नहीं, बहुत आसान है। आप लोग एक नंबर लेकर आएंगे, आपके यूपी टेट में आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखते हैं कैसे। तो जैसे यहाँ पर दे दिया गया क्या, को सोल्यूशन हम लोग करते हैं, सॉल्व करेंगे इसको हम लोग जब, तो देखते हैं 1 2 3 4 5, है ना। 4 5 में किसका पूछा है, 3 का पूछा है, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान हम आप लोगों को बताए हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ये 3 है मतलब 3 को ऐसे हम लोग उतार लेंगे। हमने कहा कि इसके बाद जितनी अंक क्या आप इसके मतलब दाएं साइड जितनी संख्या पड़ती है उतनी हम लोग 0 ले लेते हैं। जैसे 3 है तो 1 2 संख्या है तो यहाँ पर 0 ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 300 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया है, 3 का क्या दिया गया है, ये तो स्थानीय मान हो गया। क्या हो गया आप लोगों का, ये स्थानीय मान हो गया। स्थानीय मान कितना हो गया, 300 हो गया। और अंकीय मान में क्या करते हैं हम लोग, उसी को मतलब फेस वैल्यू, इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, फेस वैल्यू अंकीय मान को कहते हैं। इसी को सेम संख्या को लोग क्या करते हैं, ऐसे सिर्फ उतार लेते हैं, मतलब क्या, इसको लिख लेते हैं 3। जब अंकीय मान कहे या जातीय मान कहे तो आप लोग सीधे उसी अंक को उतार लेते हैं, मतलब इसको हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद क्या कहा है, अंतर करने लिए कहा है, मतलब इन दोनों को अंतर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है क्या, 300 आया था और 300 में से हम लोग क्या करेंगे, और जो हमारा ये क्या था, जातीय मान कहेंगे, या तो इसको क्या जातीय या अंकीय मान कह सकते हैं हम लोग, क्या जातीय या अंकीय मान कह सकते हैं इसको। इसका नाम क्या होता है, जातीय मान और अंकीय मान। और इसी संख्या को मतलब जातीय मान को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर घटा देते हैं। जब घटाएंगे हम लोग क्या होता है, देखते हैं, एक घटेगी नहीं, ये लोग आप लोगों को तो पता ही होगा। तो यहाँ से क्या होगा, एक यहाँ से क्या लगा, उधार लेगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 होने के बाद फिर इसको 1 दे देगा, फिर यहाँ पर 10, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा। यहाँ पर 9 बचा था तो 9 हो जाएगा। ये पहले 1 दे दिया था तो यहाँ पर 2 हो गया था। तो मतलब जो इसका आंसर हमारा यहाँ प्राप्त हुआ, कितना हुआ, 297 हमारा यह आंसर प्राप्त होकर आ गया। ठीक है, तो यह स्थानीय मान का था। तो कोई समस्या नहीं होगा, आपके पेपर में आएगा। यदि कोई समस्या होगा, नहीं समस्या होगा ना, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन हो गया है, अब हम सीधे देखते हैं दशमलव वाले स्थानीय मान पे चलते हैं। उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है बार बार पेपर में, उसको भी हम बताते हैं। उसके सीधे अपने टॉपिक चलते हैं, मेन टॉपिक पे चलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है साथियों, आप लोग बताइए कमेंट करके क्लास कैसा लगा आप लोगों को और कैसा लग रहा है, जिससे हमें मोटिवेट मिले पढ़ाने के लिए। तो इसको हम मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अच्छा, देखते हैं क्या, अच्छा यहाँ पर देखते हैं, जैसे क्या अभी हम लोग स्थानीय मान पढ़े थे, तो यहाँ पर देखते हैं दशमलव स्थानीय मान, दशमलव स्थानीय मान।
दशमलव स्थानीय मान में क्या होता है, देखते हैं जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लेते क्वेश्चन यही आपके है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, दे दिया जाए 0 है ना 0.246, इसको हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, दशमलव के बाद 2 4 6 पढ़ा जाता है, 246 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, दशमलव के बाद 2 4 6 पढ़ा जाता है। पूछेगा क्या, इसका स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे, सीधे ऐसे क्वेश्चन को उतारेंगे हम लोग, 0.246 है ना, 2 4 6। इसका जब स्थानीय मान पूछता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, देखते हैं। पहले हम लोग इसको लेंगे तो देखते हैं यहाँ पर इकाई हमारा क्या होता है, दसवां होता है, ये सौवा होता है, क्या होता है, ये हजारवां होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 को ऐसे हम लोग उतारेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, गुणे लगाएंगे, दसवां पद मतलब 1/10। तो जब 2 यहाँ गुणे 1/10 होता है तो इसका सामने सामने गुणा होता है, इसमें गुणा हो जाता है। तो 2 एक करने में 2, तो कहेंगे 2/10, इसका स्थानीय मान क्या होता है, 2/10 आया। 4 का देखते हैं, 4 का क्या करेंगे हम लोग, 4 को ऐसे लिखेंगे, गुणे क्या करेंगे, 1/100 कर देंगे, है ना, 1/100 कर देंगे। तो ये 4, इस 4 को इसमें क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर लेंगे, है ना, क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 एक करने में 4, 4/100 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं 6 है, जो 6 को ऐसे हम लोग लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर देखते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। उसके बाद इसका हमारा आंसर क्या आएगा, 6/1000 आएगा, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, दशमलव का स्थानीय मान होता है, क्या होता है, दशमलव का स्थानीय मान होता है। इसको या तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या करते हैं, जैसे जब एक संख्या होती है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे, है ना। देखते हैं जैसे क्या 2 है, 2 को हम लोग 10 से जब डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो 2 बार जाएगा, क्या जाएगा, 10 दूना 20, तो 1 कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू हमारा आएगा 0.2 आएगा, है ना। इसी प्रकार इसको देखते हैं, 0 लगाएंगे, 2 0 दिया गया है तो यहाँ पर 0.02 लगा लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर देखते हैं, जैसे दे दिया जाए क्या, यहाँ पर 100 दे दिया गया, क्या है, 400 है न, 4 है, 4 को जब हम लोग 100 से भाग देंगे तो जाएगा, देखते हैं जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा। तब भी देखते हैं कि ये संख्या छोटी है, संख्या बड़ी है, तो यह भाज्य नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, 1 0 यहाँ पर लगा लेते हैं, 1 0 यहाँ पर बढ़ा देते हैं, तो 400 हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, तो यह कट जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.04 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, 0.00 क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, दशमलव का स्थानीय मान होता है। तो इसको आप लोग देख लें और नोट कर लीजिए। इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं, मिटाते हैं इसको। जैसे क्या है, आपके एग्जाम में दे दिया जाए, क्वेश्चन क्या है एग्जाम में दे दिया जाए, कि संख्या 45.723 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आप लोग देखें यहाँ पर सीधे हम लिखा सॉल्यूशन जब करेंगे, इसका जब हल करेंगे तो 4.5.72 ये दशमलव है और 3, तो 2 देखते हैं, 2 कहाँ है, 2 यहीं पर है, मतलब दशमलव के इस साइड है, तो मतलब ये क्या आएगा, दसवां, सौवां, हजारों में जाएगा ना। तो इसमें जब लोग करेंगे तो सीधे क्या करते हैं कि इसका स्थानीय जब मान लेंगे तो इसको सीधे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है दसवां, ये होता है सौवां, तो 1 क्या करेंगे, सौवां से गुणा कर देंगे। तो फिर क्या होता है कि ये 2 इसमें गुणा जब हो जाता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 2/7
100 हो जाता है। जब इसको हम लोग भाग देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 0.02 हमारे यहाँ आंसर आएगा। तो हमारे यही क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। नहीं समझ में आ रहा तो देखते हैं, जैसे 2 दिया गया है, 2 को हम लोग क्या करेंगे 100 से जब भाग देंगे तो यह 2 बहुत छोटी है और ये 100 बहुत बड़ा है ना। नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, दशमलव लगा लेते हैं 0 के बाद, है ना। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 1 हमारा क्या होता है, 0 बढ़ जाता है, 0 बढ़ जाता है। देखते हैं यदि डिवाइड मतलब एक कटने लायक हो, यानी भाज जो होने लायक हो तो इसको हम लोग भाज करते हैं, नहीं तो फिर आगे इसको हम 0 बढ़ा लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 100 है, तो तब भी यहाँ पर देखते भाज नहीं होगा तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे तो एक 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब यह तो कट जाएगा, है ना। 100 क्या करेंगे, 100 को हम लोग 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 100 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो 2 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 200 हो जाएगा। 2 से जब गुणा करेंगे हम लोग, कट गया। तो जो हमारा आंसर आया क्या आया, 0.02 हमारा आंसर आया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को दशमलव मतलब क्या स्थानीय मान आ गया होगा, है ना। दशमलव का भी स्थानीय मान आ गया होगा और साधारण भी स्थानीय मान आ गया होगा। तो मैं इसको बताना चाहता था, आपके यूपी टेट में पूछा जाता है बार बार, लगभग एक क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत आसान है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं सीधे, ठीक है। हम हट जा रहे हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। चलो तो मिटाते हैं इसको, अब देखते हैं, अब सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। अच्छे मतलब क्या है, नंबर सिस्टम के जो मेन टॉपिक पे है, मेन टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। हम नंबर सिस्टम में, ठीक है, जो सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, नंबर सिस्टम में मतलब क्या, संख्या पद्धति में हम लोग 4 सेक्शन में पढ़ेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेक्शन ए, है ना। क्या पढ़ेंगे, सेक्शन ए पढ़ेंगे। सेक्शन ए देखते हैं, है ना। तो सेक्शन ए में देखते हैं, सेक्शन ए में अंकीय क्षमता आएगा। क्या आएगा, अंकीय क्षमता। अंकीय क्षमता के अंतर्गत हमको कौन कौन सा हेडिंग पढ़ना है, हम बता रहे हैं। देखो पहला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे क्या, अंकीय क्षमता में इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। अब इकाई का अंक ज्ञात करने में देखते हैं, इसमें हम लोग 2 टाइप पढ़ते हैं। इसमें क्या करेंगे, 2 टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप क्या होगा, है ना, देखते हैं, गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना, है ना। कह सकते हैं गुणनफल में, कह सकते हैं क्या, गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। दूसरा कह सकते हैं क्या, क्या कह सकते हैं, घातों में क्या कहेंगे, घातों में इकाई अंक ज्ञात करना। तो सेक्शन ए में अंकीय क्षमता आएगा। तो अंकीय क्षमता में हमें 2 क्या है, हेडिंग हमारा क्या है, पहले इसमें देखते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना, है ना। इकाई का अंक ज्ञात करने में हम लोग देखते हैं इसमें पहले क्या, गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना, ये पहला हेडिंग है। दूसरा भी आएगा, अब पहले का भी 2 पार्ट है, देखते हैं कौन कौन सा। पहला पार्ट गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना, दूसरा है घातों में इकाई अंक ज्ञात करना। और जो दूसरा हमारा आएगा, दूसरा में आएगा क्या, शून्यों का संख्या ज्ञात करना। तीसरा क्या आएगा, सही और गलत प्रश्नों का संख्या ज्ञात करना। चौथा क्या आएगा, जानवरों की संख्या ज्ञात करना। और 5वां हेडिंग हमारा क्या आएगा, क्या, एक दूसरे से हाथ मिलाने पर जो हमारा ज्ञात करना होता है मान, उसका मतलब क्या कहते हैं, हस्त मिलाप संख्या ज्ञात करना, या हस्त मिलाप पर प्रश्न ज्ञात करना, मतलब प्रश्न हल करना, वो आएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इस सेक्शन ए में सबसे पहले लोग क्या पढ़ेंगे, इकाई का अंक मतलब ज्ञात करना। तो हेडिंग हम लोग पहले यही बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना। और इकाई का अंक ज्ञात करने में सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या रहेगा, पहला हेडिंग क्या रहेगा, देखते हैं। जो पहला हेडिंग हमारा रहेगा, गुणनफल में
इकाई का अंक ज्ञात करना, ये पहला हेडिंग है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, सीधे क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दे दिया जाए क्या, 27 गुणे 39 गुणे 16 गुणे 18 है ना। दे दिया जाए कि गुणनफल में इकाई क्या है, इकाई का अंक, क्या कहेंगे, इकाई का अंक बताइए। मतलब क्या दिया गया है, 27 गुणे 39 गुणे 16 गुणे 18 के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। मतलब इसका हमें इकाई का अंक बताना है। इकाई तो आप लोगों को हम पढ़ाया, जैसे क्या है, कोई संख्या दे दिया गया है ना, इकाई अंक मतलब यहाँ पर 1 आया, तो इसी संख्या को हमें बताना है। तो आप लोग क्या करेंगे, बहुत लोग सीधे पहले क्या करेंगे, नहीं समझेंगे, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा सा आ जाएगा। जब बहुत बड़ा सा आएगा, करने में टाइम भी लगेगा ज़्यादा, उसका 3 से 4 मिनट लगेगा, तब इकाई का अंक पता चलेगा। ऐसे हमको नहीं करना है। सीधे हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं। सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे इसका, हमें से उतारेंगे 27 गुणे 39 गुणे 16 गुणे 18, इसी का इकाई अंक पूछा है, गुणनफल है क्योंकि गुणा दिया गया है तो गुणनफल में है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, इकाई जो अंक दिया है, देखो इसमें इकाई 8 है, इसमें इकाई 6 है, इसमें इकाई क्या है 9 है, इसमें इकाई क्या है 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई और इकाई का अंक में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे तो 7 गुणे 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा। कितना, 63 हो जाएगा। जब 63 हो जाएगा तो ये इकाई और दहाई दो में आया ना, इकाई दहाई में, तो जो हमारा ये 6 जो दहाई है इसको हम लोग नहीं लेंगे। फिर इस इकाई को क्या करेंगे हम लोग, 6 में सीधे गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 6 में जब गुणा करेंगे हम लोग तो 6 तरीके क्या हो जाएगा, 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18। देखो फिर यहाँ पर क्या आ गया, दहाई में आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई को हम लोग नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, इस 8 को हम लोग 8 में गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो 8 8 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। जब 64 आ जाएगा तो हम सीधे देखेंगे हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4। हम कहेंगे हमारा क्या होगा, ये इकाई अंक है। मतलब जो 4 हमारा है, 4 इकाई अंक है। इस क्वेश्चन का क्या है, 4 इकाई अंक है ना। तो आप लोगों को समझ में आया होगा इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस पे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए इसको आप लोग जल्दी से। हो गया, मिटाते हैं, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दे दिया जाए क्वेश्चन क्या दे दिया जाए, यदि आप पेपर में इससे पूछा जाता है क्वेश्चन, दे दिया क्या, 1 2 3 4 गुणे 3 4 5 6 गुणे 7 8 9 2 गुणे 8 6 3 4 दे दिया जाए। ठीक है, दे दिया जाए क्या, के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आप लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, कमेंट में आप लोग बताएं करके। ठीक है, देखते हैं, सीधे साफ करते हैं, उतार लेते हैं इसको। क्या है, 1 2 3 4 गुणे 3 4 5 6 गुणे 7 8 9 2 गुणे 8 6 3 4। इसमें दिया गया है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। गुणे में है तो इसको कहेंगे गुणनफल में है। तो इकाई अंक हम आप लोगों को बताए हैं कि इकाई अंक लेंगे। इसका इकाई अंक क्या है, 4, इसका इकाई अंक क्या है, 2,
इसका इकाई अंक क्या है 6, इसका इकाई अंक क्या है 4 है ना। तो इकाई अंक का हम लोग गुणा करेंगे। तो देखते जब गुणा करेंगे 4 गुणे 6 है ना, जब 4 गुणे 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 6 24 आ जाएगा। जब 24 आएगा तो इसमें इकाई 4 और दहाई, तो मतलब हमें 2 से मतलब नहीं है। फिर 4 लेंगे, 4 को हम लोग क्या करेंगे 4 को इसमें गुणा करेंगे किसमें 2 से, है ना। इस वाली संख्या में 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 है, तो 8 आया, तो 8 एक ही अंक में है, तो मतलब इकाई हमारा है। अब इस 8 को हम लोग क्या करेंगे, इस 8 को लेकर हम लोग फिर 4 में गुणा करेंगे, है ना। जब 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौक कितना होता है 32 है, 32 होता है। 2 संख्या में आया कि नहीं आया, हमें लेना क्या है, ये दहाई नहीं लेना, दहाई काट देंगे। तो जो 2 हमारा है हम कहेंगे इसमें कि जो इसका आंसर आया क्या, सीधे कहेंगे 2 इकाई अंक होगा। उत्तर लिख देंगे, उत्तर 2 इकाई अंक होगा। मतलब इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या आएगा 2 आएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मतलब इस टॉपिक का, तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, अपने साथियों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। और मेरे R2R एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ घर के लिए, आप लोग करके हमारे मतलब जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप लोग कमेंट करके बताइए कितना आंसर आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग लिखें, फिर हम कल आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप लोग उतार लिए होंगे, मिटा रहे हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। संख्या 4832 गुणे 3216 गुणे 7421 गुणे 5213, ठीक है, 213 के गुणनफल में इकाई का अंक, है ना, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये क्या है HW है, मतलब आप लोगों का घर का कार्य है। आप लोग करके कमेंट में बताएंगे जरूर कि इसका आंसर कितना आया है, ठीक है साथियों। तो आज यहीं तक इस क्लास को मैं आज विराम देता हूँ इसी क्लास पे। फिर नेक्स्ट क्लास पे आते हैं, चौथा क्लास लेकर आते हैं कल, मतलब घातों की संख्या पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे अपने टॉपिक पढ़ेंगे, जल्द से जल्द खत्म कर लेंगे नंबर सिस्टम। और जो लोग साथी नहीं जान रहे हैं उनको ज़रूर बताइए आप लोग कि यूपी टेट का मतलब नया बैच स्टार्ट किए हम लोग शुरू मतलब क्या है इसका 2023 का। तो आप लोग पढ़ें, इंतजार मत करिए कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब फॉर्म भरा जाएगा, चाहे जब आए आप लोग तैयारी बनाए रहें, ठीक है साथियों। बस आज यहीं तक। तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने साथियों के पास, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों, ठीक है।